हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ इधर उधर की बातें। और हम फिर से आ गए हैं एक और नया एपिसोड लेके। और आज हमारे साथ जो हमारे गेस्ट हैं वो शिव भगवान के चहीते हैं और उनके लिए भी शिव भगवान बहुत ही मायने रखते हैं। तो ये है हमारे शहर के जाने माने बहुत ही वायरल हमारे आर्टिस्ट विक्की सेना आर्ट। तो विक्की भाई का एक शॉर्ट इंट्रो दे देता हूँ मैं। विक्की भाई के 1 लाख के आसपास इंस्टाग्राम में फॉलोअर्स हैं। इनकी जो 2-3 रील्स हैं वो वायरल जा चुकी हैं, मिलियंस में इनको व्यूज़ मिले हैं। और बहुत ही बढ़िया आर्ट वर्क्स बनाते रहते हैं, क्रिएटिव तरीके से बनाते हैं, बहुत ही अलग तरीके से अपना एक पर्सपेक्टिव प्रेजेंट करते हैं आर्ट वर्क का। और सिवनी में ही नहीं बल्कि आसपास के सभी क्षेत्रों में इन्हें जाना जाता है। काफ़ी इनके जो आर्ट वर्क्स हैं उनको लोग फॉलो करते हैं और हमेशा ये हर एक साल हर एक मंथ में कुछ ना कुछ क्रिएटिव अपने तरफ से लेके आते रहते हैं। तो आज हम जानेंगे इनसे इनका क्रिएटिव साइड, इनका जो थॉट प्रोसेस रहा है हमेशा हर चीज़ में, और कैसे उनकी जर्नी रही है यहाँ तक आने की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इनका नाम है, ओरिजिनल नाम हम अभी रिवील करेंगे इनका, लेकिन इनका जो इंस्टाग्राम हैंडल में जो नाम है वो है विक्की सेना आर्ट। तो वेलकम विक्की भाई। जय महाकाल दोस्तों, जय महाकाल। सभी को प्रणाम। सबसे पहले तो हम इनका नाम रिवील कर देते हैं। विक्की सेना इनका हैंडल नेम है। तो इनका जो ओरिजिनल नाम है वो है ऋषभ कश्यप। ऋषभ भाई, तो विक्की सेना आर्ट का सबसे पहले जो नाम है ये कहाँ से शुरू हुआ? क्या नाम के पीछे का क्या थॉट था? शायद असल में इसमें लोग हंस भी सकते हैं। तो मेरा नाम तो ऋषभ कश्यप है, पर लोग विक्की से जानते हैं मुझे असल में। और मैं क्या ये फाइट माइट का देखने का बहुत शौकीन था। WWE का शौकीन हूँ मैं, और पसंद भी करता हूँ बहुत। जिसमें जैसे कि मेरा एक फेवरेट रेसलर है जॉन सीना। ओके, हाँ। और जिसमें रेसलिंग भी कहीं ना कहीं अपने धर्म से ही आती है। तो मुझे कोई इस बात का दुख नहीं है कि मैं उस व्यक्ति का नाम अपने नाम से जोड़ रहा हूँ। अपने धर्म से ही आती है। हनुमान जी से ही कुश्ती का निर्माण हुआ था। तो मैं नहीं मानता कि कोई अंग्रेज का या फिर मैं किसी का नाम जोड़ रहा हूँ। तो मुझे अच्छा लगा। मैंने सबसे पहले मैं गेम खेला करता था, तो विक्की सीना करके मेरी आईडी थी। तो लोगों को पसंद आई, उस नाम से मुझे जानने लगे। तो मेरे को लगा कि ये नाम रखना चाहिए, विक्की सीना आर्ट। तो मैंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया विक्की सिन्हा आर्ट। और आज तक मुझे भी नहीं पता था, आज ही मेरे को भाई ने बताया है कि उसका ओरिजिनल नाम ऋषभ कश्यप है। मैं अभी तक ये सोचता था कि विकी नाम है उसका, बट आज फाइनली उसका नाम भी रिवील हो चुका है यहाँ असल पर। में क्या है ना, स्कूल में ऋषभ चल रहा है। तो जो स्कूल के मेरे मित्र हैं, दोस्त हैं, तो वो ऋषभ से जानते हैं। पर आज भी वो सारे मुझे विक्की से ही अब बोलना पसंद करते हैं। जो जो मिल गई है विक्की के नाम विक्की से मैं फेमस हो चुका हूँ वैसे, विक्की नाम से। हाँ, विक्की नाम से हो चुका मेरी पर्सनालिटी पे सूट भी करता है वो। विक्की नाम का मतलब सही बात है, और जिस नाम से आप जाने जाते हो वही नाम मायने रखता है। तो विक्की भाई, जो जर्नी रही है आपकी, जी बिल्कुल। आर्ट वर्क की जो जर्नी रही है, कहाँ से शुरुआत हुई थी इसकी? कैसे यहाँ तक आप अभी तक पहुँचे हो? क्या शुरुआत कहाँ से हुई थी? असल में मैं आर्ट के बारे में यदि बताना चाहूँ तो मैं बचपन से ही कर रहा हूँ। लगभग मैं जब एक खेलने कूदने की उम्र होती है ना बच्चों की, 3-4 साल की। तो 3-4 साल के बच्चे जो खेल कूदते हैं, तो मैं अपनी मम्मी से क्या है ना, आटा मांग लिया करता था, पता है। तो आटा मांग के मैं उससे शिव जी की प्रतिमा, नंदी महाराज जी की पूरा ऐसा द्वार बनाया करता था, और 2 अगरबत्ती लगा दिया करता था। एक आस्था थी। तो बचपन से वहाँ से जो प्रभु के प्रति, धर्म के प्रति जो आस्था बढ़ी है, तो उस समय से मैंने सबसे ज़्यादा ड्राइंग, पेंटिंग, मूर्ति बचपन से वो बनाना चालू करा। और मुझे धर्म में ही ज़्यादा इंटरेस्ट है। वहाँ से ही मैं कनेक्ट हुई ये कलाकारी से, सच बताऊँ तो वहीं से सब कुछ मिला है मुझे। तो वहाँ से चालू करा। कुछ दिन मैंने पेंटिंग बनाया एक उम्र तक, जब 8वीं 9वीं 10वीं, वहाँ तक मेरे घर में पेंटिंग बनाता रहता था। घूमने फिरने भी रात में जा रहे हैं, पर दिन में ऐसा है कि पेंटिंग बनाता रहता था दिन भर। किसी फ़ोटो को देख लिया, बजरंगबली की फ़ोटो टंगी है, उसको बैठ गया बनाने के लिए, या फिर महादेव की टंगी है, या फिर कोई मंदिर के सामने, ऐसा बना लिया करता था। आड़ा तिरछा जैसा बनता था मेरे से। तो ऐसे करते करते हाथों में सफाई आ गई। फिर एक उम्र आई कि भाई काम धंधा करने वाली उम्र आती है। सही बात। और मेरी कॉलेज की लाइफ चल रही थी उस समय। तो मेरी इच्छा थी कि यार करना चाहिए। तो मैं एक मूर्तिकार हैं जो मेरे मोहल्ले के हैं, भैया हैं मेरे, उनसे जुड़ा। श्याम कुशवा उनका नाम है। उनके पंडाल में मैंने मूर्ति का काम भी करा। तो थोड़ा बहुत मेरे को गुरु ज्ञान भी मिला वहाँ से। तो वहाँ से मैंने मूर्ति का सीखा, पर उतना ज़्यादा नहीं सीख पाया मैंने सिर्फ नॉर्मल काम करा वहाँ पर। फिर कुछ दिन बाद मेरी लाइन चेंज हो गई। मैं
एक कलाकार से और जुड़ा, जो कि जिनके साथ में बहुत साल तक रहा, 5 साल तक। मैं पेंटिंग बनाने जाया करता था। लिखाई करना पड़ता है असल में, जो लिखाई होती है ना, डब्बे में लिखाई, हाँ, दीवारों वॉल में में, हाँ, लिखाई। हाँ, हाँ। पर धीरे धीरे इंटरेस्ट उठते जा रहा था, क्योंकि ना सच बताऊं तो वो समय नहीं है ये लिखाई का। जो जैसा नया समय चल रहा है ना, ये पुरानी चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं रह गई है। सही बात है, तो डिजिटल मेरा हो, सभी चीजें डिजिटल होती जा रही है। समय नया चल रहा है, तो उस हिसाब से मैंने बोला, तो थोड़ा सीख लिया, बाहर की दुनिया देखने को मिली, कैसा है कैसा नहीं है। मेरे को कल करता रहा। इसके बाद मन में विचार आया कि खुद का काम करना चाहिए करके, तो मैंने मूर्ति की लाइन में घुस गया। मैं जो मूर्ति दुर्गा जी गणेश जी बनाते हैं ना, वो सच बताऊं तो बनता कुछ नहीं था, क्योंकि मैंने ऐसा काम कर रहा हूँ जो मुझे बनता ही नहीं था। शुरुआत मतलब जीरो से हुई थी। कुछ भी नहीं भाई, घर में बस अपन ने आटे से बना लिए, तो अपन सोच रहे हैं कि हम बहुत बड़े मूर्तिकार हैं, तो बनता ही नहीं था। तो सच बताऊं तो वहाँ से मेरा डाउनफॉल चलता हुआ आया है लगातार, क्योंकि मैं कहीं बाहर से सीखने नहीं गया, खुद से सीखता रहा, मैं बनाता रहा। तो जाहिर सी बात है भाई, यदि आप खुद से सीख रहे हो तो चीज़ें बिगड़ेंगी, बिगड़ेंगी, बिल्कुल गलतियां होती है। गलतियाँ होंगी, लोगों के वो भी देखना पड़ा नेगेटिव। हाँ, गलती, और सही, सीधी सी बात है कि शुरू में अगर गलतियां होंगी तो वो जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं वहां तक नहीं पहुंचेंगी चीजें, पर फिर भी गलतियों से ही हमें सबसे ज्यादा सीखने सच मिलता बताऊं है। तो मैं ये काम जो मैंने गलतियों से करते आया हूँ ना, मैंने इतनी गलती कर रहा हूँ लाइफ में। कहीं मैं दुर्गा जी के फेस बिगाड़ देता था, कहीं गणेश जी के। बनता नहीं है, खुद से ट्राई कर रहे हैं, और मेरे दिमाग में बस हमेशा एक ही चीज़ रहती कि मैं दूसरों से अलग करूँ। मुझे ट्रोल करा जाता था कि इनको कुछ बनता नहीं। सच बताऊँ तो समाज में कई बार मैं वो भी घोषित हो चुका हूँ, जो एक रहते हैं ना कि इनको कुछ नहीं बनता, निराशा, बेइज्जती। तो जीवन में मैंने इतनी बेइज्जती फेस करते हुए आया हूँ, सच बताऊँ आपको, कि मैं एक बेइज्जती का पुतला बन चुका हूँ, सच बताऊँ तो। और यदि मेरी सच्चाई लोग देखते हैं कि विक्की सिन्हा आर्ट धार्मिक व्यक्ति, जो दिखता हूँ वो भी हूँ, पर जो नहीं दिखता हूँ मैं वो भी हूँ। सच बताऊँ तो मैं, ये आप अजीब सी लगेगी, एक काफ़ी बदतमीज किस्म का इंसान भी हूँ मैं एक सच बताऊँ तो। देखो, अच्छा बुरा हर किसी का एक हिस्सा होता है, हर कोई उसके अपने आगे आप में आपको अच्छा पता भी है। चलेगा। तो उसके बाद फिर जैसे आपने शुरू किया, तो उसके बाद फिर मतलब कैसे धीरे धीरे जो आपके काम बढ़े, फिर जो इंस्टाग्राम में आना हुआ वो कैसे हुआ? अ, अब मैंने आपको पहले भी बता चुका था कि समय के हिसाब से जीना पड़ेगा, नहीं तो पीछे रह जाओगे। तो सच बताऊँ तो इसके पहले ना मैं गेम खेला करता था, क्योंकि जब मेरे को निराशा मिली ना मेरे कामों से, क्योंकि मूर्ति के काम में तो बनता है नहीं, फिर भी मैंने अपने हाथों में सफाई लाया धीरे धीरे करते करते, सेल भी होने लगी मार्केट में। पर वो निराशा, मैंने बहुत ज़्यादा घाटा सह लिया अपने जीवन में, जिसमें सारे संबंध जो घर के लोग बोलते थे कि भाई नहीं बनता तो मत करो, पर क्या कर लो, वो लाइन मेरे को जो है ना, मेरे को अपने से घींचती है वो मुझे कहीं जाने नहीं देती। मुझे करना पसंद है, जान दो मैं बर्बाद हो रहा हूँ तो हो, मन वही है। मन वही है, करने दो। धीरे से फिर मैं गेम खेलना, मैं सच बताऊँ मेरे को गेम खेलना भी पसंद है। बाकी चीज़ें भी मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, लोगों को पसंद नहीं है। तो मैंने गेम का भी चैनल बना लिया था, वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। मेरे को बनता कुछ नहीं, बात वही है, आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, कुछ भी नहीं बन रहा है। गेम कौन सा प्ले स्टेशन वाले, मोबाइल हाँ, गेम मैं कौन सा? मोबाइल के गेम खेलता था, फ्री फायर खेलता था। अच्छा, अच्छा। थोड़ा मान लो कि एक गलत लाइन में जा रहे हैं, वहाँ से सक्सेस नहीं मिली, क्योंकि भगवान को आपको जिस रास्ते पर ले जाना है ना, बिल्कुल सही बात। आपको वो रास्ते में ही ले जाएगा भगवान जी। तो वो मेरी, सच बताऊँ तो वो मेरी जर्नी नहीं थी। वो मुझे बाद में समझ में आया, मुझे फील हुआ कि भाई ये चीज़ में नहीं है यार, जो चीज़ करना है ना वहाँ से आप भाग रहे हो फालतू, क्योंकि वहाँ से निराशा मिल रही थी, घाटा, वही लोगों की हेट, मजाक, बहुत कुछ सहते हुए आ रहे हैं। काम को अपने सूनी में एक छोटा समझना, लोगों के यहाँ पर मेंटलिटी है कि एक सरकारी जॉब कर लो, यही सब कुछ होता है, कलम अलग कोई मतलब नहीं है। पर मेरा तो ये मानना है भाई, मैं भीड़ से हमेशा अलग चलूँगा। तो बस भीड़ से अलग चलने की राह में जो चला हूँ ना, तो मैंने क्या करा कि मैं सोशल मीडिया में जब था, तो उसके पहले मैं फ्री फायर खेलने के बाद मेरे को समझ में आया कि नहीं यार, ये नहीं है अपना रास्ता। एक काम करते हैं, कलाकारी को ही कंटिन्यू करते हैं, जो ज़िंदगी भर करते हुए आए हैं, जो बचपन से करते हुए आए हैं। तो कलाकारी के लिए एक इंस्टाग्राम अकाउंट बना लिया, विक्की सिन्हा आर्ट। उस समय ज़्यादा रीच नहीं थी, ज़्यादा फॉलोवर नहीं थे, जानता भी नहीं था कोई। सिवनी में ऐसी छोटी मोटी पहचान थी सिवनी में मेरी, कि मुंह बोला कोई जान रहा है चेहरे से, हाँ भैया विक्की है करके। फिर मैंने नए नए कंटेंट बनाना चालू करा, जिसमें सच बताऊं तो सबसे पहले जब मैंने मूर्ति का काम करके पैसे कमाया, तो मैंने कैमरा भी लाया हुआ है, दिखा देता हूँ। तो ये जो DJI का कैमरा है, छोटे से स्टार्ट करा मैंने, कि ये खरीद लिया मैंने, 13-14 हज़ार रुपये का कैमरा था, क्योंकि अब इतने सारे पैसे थे नहीं कि भाई अपन एक महंगा मोबाइल या महंगे कैमरे खरीद लें। तो ये खरीदने के बाद हमने अपनी जर्नी स्टार्ट करे, वीडियो बनाना चालू करे। और जहाँ तक मैं, बहुत से कलाकार हैं जो पेंटिंग बनाते हैं,
कुछ स्कल्पचर आर्ट करते हैं, बहुत सारी कलाकारी कर रहे हैं। तो हमने बोले हम दूसरी चीज़ करेंगे और हटके करेंगे। पर सबसे ज़्यादा बताया कि मैं धर्म से ही अटैच्ड हूँ, तो मैं सबसे ज़्यादा वीडियो वहीं लाता हूँ, धर्म से ही रिलेटिव लाता हूँ मैं वीडियो अपनी, क्योंकि वहाँ मेरा दिल लगता है, मेरा मन लगता है वहाँ पर। और जब भी मैं एक मन में मैं सोचता हूँ ना कि मैं किसी भगवान के बारे में वीडियो बनाना चाह रहा हूँ, कुछ कलाकारी, तो क्या मालूम क्यों भगवान जी मुझे ऑटोमेटिक ही दे देते हैं कि भाई दिमाग। अब लोग बोलते हैं कि ये इतनी सारी चीज़ें बना रहा है, कैसे बना रहा है, कैसे नहीं बना रहा है, तो वो भगवान जी ऑटोमेटिक ही दे रहे हैं मुझे कहीं ना कहीं, ये वो चीज़ मैं सोचता हूँ। तो बाकी मुझे दूसरी कुछ चीज़ों में जहाँ नहीं है इंटरेस्ट तो नहीं बनाता मैं। तो मैंने अब वीडियो बनाना चालू करा जिसमें दोस्तों का सपोर्ट शुरू से रहा है, सच बताऊँ तो। कौन कौन सबसे खास दोस्त रहे जो हमेशा शुरुआत से आपकी जर्नी में हमेशा नहीं, साथ कुछ रहे? खास दोस्त हैं, एक नहीं है, यानी कि बोल सकते हैं कि ग्रुप में बहुत सारे दोस्त हैं, पर जिसमें कुछ से कि खास जो हमेशा मतलब हाँ शुरुआत हमेशा। से हर एक स्ट्रगल के टाइम से रहे हैं, चड्डी नहीं, बड्डी मैं रहे तो हैं? बोलता हूँ कि मेरे जैसे दोस्त ना सबको दे भगवान, क्योंकि इस कलयुग में ऐसे लोग मिलना ना असंभव है, सच सही बताऊँ तो। बात। कभी कभी हो जाती है 3-5 दोनों वो के तो बीच में, दोस्तों के बीच की बात है, वो तो कोई पर बात ही नहीं भगवान है। सबको दे। क्योंकि भाई जहाँ दुनिया ने मेरे को नकार दिया ना, वहाँ दोस्तों ने बोला कि करो आप, वहाँ से मुझे पॉजिटिविटी मिलती है हमेशा। जहाँ मुझे नेगेटिविटी सारी जगह मिली ना, वहाँ से मेरे को पॉजिटिविटी मिली है दोस्तों से। उन्होंने बोले कर, खुद का समय खर्च करके, जो व्यक्ति, समय सबसे ज़्यादा महंगा है। सही बात। कोई व्यक्ति मेरे लिए समय खर्च करके आ रहा है, उस चीज़ की वैल्यू मैं करता हूँ, वो मेरे दोस्त हैं। क्योंकि समय हर कोई आज की डेट में देता नहीं किसी को, जिसमें से कि कुछ मेरे भाई हैं, पर वो दोस्त भी बोल देता हूँ। एक आपका परिचित भी है, आदित्य कश्यप, वो सारी चीज़ें संभालता है, एक प्रकार से मंत्री छे, मैं उसकी चीज़ों में भी समझ के चलता हूँ, मुझे तो समझाता है। कहा जाए तो मैनेजर जो है बेसिकली इनके ग्रुप नहीं, वो का वो मैनेजर नहीं है, वो तो एक भाई है मेरा। भाई है, पर मतलब प्रोफेशनल लेवल पे मैनेजर एक है। बोलते ना कि एक राह दिखाता है कि देखो यार, मेरे दोस्त को ज़्यादा नॉलेज है, सच बताऊँ तो मैं थोड़ा अनाड़ी टाइप का हूँ। उसको दूसरों की राह में ज़्यादा, यानी कि यदि कुछ अच्छी चीज़ बताते हैं ना, तो मैं कर लेता हूँ। क्योंकि भाई जो ज्ञान होता है ना, वो कोई उम्र से नहीं होता, बड़ा और छोटा से नहीं सही होता वो। बात है, हाँ बिल्कुल सही। मैंने कभी ये गुरूर करके नहीं चला कि तू क्या बताएगा मेरे को, नहीं तू नहीं, छोटा है, यदि ज्ञान है तो ले लो, ज्ञान हर जगह बट रहा है, यदि सही बात बता रहा है तो ठीक है, तो मैं चलता हूँ। जिसमें से कि फिर इसके बाद है एक राहुल भी है, मूर्ति के भी पार्टनर थे, अभी शायद मेरे साथ नहीं कर रहे हैं काम वो। पर राहुल ने, जो हमने सबसे पहले अपना एक प्रोजेक्ट बनाए थे लकड़ी के महाकाल, बहुत ज़्यादा वायरल चले थे और देश विदेश में चले थे, यूएसए के पेज में भी डले थे वो। अरे वाह। तो वहाँ से वगैरह मेरे को लोग बोल रहे थे कि भाई, जो चंदन चंदन की लकड़ी से, कौन सी हाँ, लकड़ी से चंदन बनाया की था? लकड़ी, बरगद की जड़, जंगल से ला लिए। वहाँ पर हवाओं से जो झोंके से गिर चुकी थी ना गार्डन में, तो वहाँ पर गिर गई थी। तो हम लोगों ने दिमाग लगाया कि वही बात कि हमको नया करना है कुछ, और उसके पीछे प्रेरणा यही है कि धर्म, मुझे धर्म से ही प्रेरणा मिली है, सच बताऊँ तो। बचपन से जो चीज़ देखता आया हूँ ना, वो सारी चीज़ें सिखाता है। तो कहीं ना कहीं प्रकृति में भगवान को देखता हूँ मैं, हर चीज़ों में, चाहे वो निर्जीव रहे या सजीव रहे, हर चीज़ों में भगवान को देखता हूँ। तो ठीक है, लकड़ियाँ गिर गई, बर्बाद हो गई वहाँ पर गार्डन में हवा तूफान से, तो इसका उपयोग कर लिया जाए, हमने बोले। और सच बताऊँ तो जब वो इतना वायरल हो गई ना, हमने नहीं सोचे थे कि इतना वायरल होगी। मैं अनाड़ी आदमी, मेरे को ना बोलते भी नहीं बनता था सोशल मीडिया में। जो मेरे सामने इतने सारे वो चैनल वाले आ गए ना, सारे चैनल वाले आ गए, बड़े बड़े चैनल के, मेरे को बोलते भी नहीं बन रहा था कि मैं क्या बोलूँ, क्योंकि काम कर करके हालत हो जाती डाउन। सही बात। तो मैं बोलूँ क्या, और नया नया है, सब कुछ नया है सब आपका कुछ पहले, नया है, हाँ। पहली बार जीवन में फेस कर रहा हूँ, पेपर में आ रही है फ़ोटो, और वो लोग पूछ रहे हैं कि कहाँ से प्रेरणा ली है। कन्फ्यूज हो गया कि भैया मैं सच बताऊँ तो कहाँ से ले लिया मैंने प्रेरणा, जबकि वो दिल से निकली हुई बातें हैं, मैं कैसे बता दूँ, वहाँ पर न्यूज़ में नहीं चलता ये सारी चीज़ें। और जैसा कि मैं आपको बता दूं, जिस रील के बारे में हम बात कर रहे हैं वो मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगा, उसको जाके ज़रूर देखिएगा आप। वहाँ से जो सबसे ज़्यादा वायरल जो गई थी पहली जो रील थी इसकी, वो इसके पहले भी वायरल गई थी ऐसा नहीं है, लेकिन जो मिलियंस में सबसे पहले जो रील गई थी वो ये वाली रील थी, जो इन्होंने अभी बताया कि जिससे चंदन की लकड़ी थी और जो इधर उधर की लकड़ियों को बटोर के जो टूट चुकी थी ऑलरेडी, उनको बनाया था। तो लगभग ये 12 मिलियन के आसपास ये रील नहीं, वो गई थी। उसके सेकंड वाली गई थी असल में। जो लकड़ी एवं चंदन की जब बनी थी, तब हमारा अकाउंट उतना वायरल नहीं हो पाया था। वो वायरल हो रही थी पोस्ट के सहारे, लोग फोटो खींच रहे थे, पसंद कर रहे थे, सराहना कर रहे थे, बोला जाए तो। हमारा अकाउंट उस समय वायरल नहीं था, पर नाम जरूर चल गया था विक्की कश्यप। अब इतना लालच तो नहीं है कि भैया मेरा क्यों नहीं हुआ, खुशी इस बात की हुई कि वो पहुंच गए जहाँ जहाँ जाना था। कि ये लालच नहीं था कि अरे यार हमारा क्यों नहीं है, नहीं नहीं, ये बात नहीं। वो फिर करेंगे, सब लोग मुझे बोल रहे थे उस समय, विक्की तुम्हारे व्यू बोले दूसरे बटोल रहे हैं, मैंने बोला बटोरने दो,
सही बात। क्या दिक्कत है उसमें भाई, खुशी की बात है ये तो। जो हमारे हिस्से का है वो हमारे हिस्से में आ जाता है, और यही हुआ। इसके बाद की जो इन्होंने बनाई थी पिछले सावन की, वो इतनी वायरल गई, इतनी वायरल गई कि सबने मिलके भी उतने व्यूज नहीं कमाए होंगे इनके क्रेडिट से जितनी वो वायरल गई। तो उसमें इनको जो क्रेडिट था इनका वो बकायदा मिला, उसके बारे में हम अभी बात करते हैं। तो वो जो 21 मिलियन, जो 21 मिलियन, लगभग 21 मिलियन जहां तक मुझे याद है, आखिरी मेरा जो मैंने देखा था, तो और 7 से 8 लाख शेयर्स थे उसके। तो उस रील के बारे में बात करते हैं। तो वो कैसा था, मतलब शुरुआत कहाँ से, उसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, कैसे शुरुआत की उसकी? बस जब पहला साल बनाया ना, तो सच बताऊं तो लोगों के अंदर ना एक जो होती ना कि आस मुराद की अब कुछ नया आएगा करके, तो सेकंड साल में हमने वो क्लियर कर दिए कि सेकंड साल में हमने जो नारियल से बनाए, साल भर दिमाग लगाते रहते थे कि कैसा क्या करना है। प्रेरणा मिली नारियल से, मंदिरों में चढ़ते हुए नारियल देखे कि मंदिरों में वेस्ट पड़े हुए हैं, टूटे फूटे पड़े हुए हैं, तो चलो एक काम करते हैं, लोगों को नया तो दिखाना ही है। तो हम लोगों ने एक काम करा कि शहर के जितने भी हैं ना मंदिर, सब जगह से हमारी इच्छा थी कि हर जगह से नारियल लेके आएंगे, थोड़ा छोटा नारियल या फिर कम मिल गया ज़्यादा मिल गया सब चल जाएगा, पर नारियल चाहिए मंदिरों से, खरीदेंगे नहीं। अच्छा, मतलब जितने भी नारियल उसमें इस्तेमाल हुए थे सब कहीं ना कहीं से आपने वो किए थे? हाँ, सब जगह से हमने लेके आए हुआ था, रोज़ गाड़ी से जाते थे, सुबह निकले 3-4 मंदिर घूमे, कभी अम्बा माई चल गए, कभी यहाँ से कपूरदा चल गए, और छोटे मोटे काली मंदिर है, सब मंदिरों को मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, पर सिवनी शहर के जो कुछ छोटे मंदिर भी हैं, कुछ बड़े मंदिर भी हैं, तो वहाँ से भी लेके आए हमने। सब लोगों ने सपोर्ट करा, सब लोगों ने सपोर्ट करा, हाँ भाई ले जाओ, क्योंकि पिछले साल की उनने कलाकारी देखे थे, पहचान लिए थे कि हाँ यार भैया और अच्छा बनाना है इस बार। उन लोगों ने ये भी कहा था कि हमारे इधर भी आके बनाओ करके आप। मैंने बोला ठीक है, हम आएंगे कभी करके। फिर इतने सारे नारियल इकट्ठा कर लिए, कम से कम हमने 10-11 हज़ार से ज़्यादा नारियल 10-11 हज़ार सिर्फ सिवनी के? सिर्फ सिवनी के, जिसमें से कि नहीं मंडला मैंने फ़ोन लगाया था, वहाँ की कोई सी माता जी है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, तो मैंने अपने भाई को लगाया था, तो वो माता जी के नारियल भी भेजे गए थे। वो नारियल भेजे गए थे, पर उन लोगों ने ये मना करा था हमको कि किसी औरत महिला को ना खिलाना है करके वो नारियल। तो वो हमने मिक्सचर कर दी ना मूर्ति में, तो मिक्सचर कर दिए, तो भाई अब वो तो हम कुछ कर नहीं सकते, तो हमने उसको विसर्जन कर दिया, मान लो कि एक प्रकार से हमने खाद बना दिया उसका, उसका ऐसा उपयोग करा हमने। हाँ, उस पे भी हम मतलब चर्चा करेंगे। उसके बाद वो जो नारियल थे उनका क्या, वो कैसे 21 मिलियन का ऐसा है सर कि लोगों के अंदर जो आस थी ना, हमने देख रहे थे कितने दिन से कि नारियल इकट्ठा कर रहे हैं, लोगों के अंदर मन में एक भाव आता है ना कि नारियल से कैसे बन सकते हैं करके, कैसे दिखेंगे, काफ़ी दिन से जनता वेट कर रही थी। और फिर आखिरी दिन जनता जब हमारा बनकर हुआ, नारियल से हमारे महाकाल रेडी हुए, तो बहुत सुंदर दिख रहे थे, बहुत पसंद आ रहे थे लोगों को। अब बात आती है जो हमारी शूट हुआ था उसको एडिट करने का, और सच बताऊं उसी समय में ये मेरे कैमरे ने धोखा दे दिया मुझे। जब हमको और चीज़ें शूट करना, वो चल नहीं रहा, मेमोरी कार्ड नहीं उठा पा रहा था, फिर दोस्त के मोबाइल से शूट करें, दोस्त के मोबाइल से ही एडिट करें, उसी दिन पोस्ट करें, सारे लोगों ने सपोर्ट करा, मेंशन करे, शेयर करे, यानी कि सिवनी की पब्लिक ने बहुत सपोर्ट करा है हमेशा। सिवनी पब्लिक ने मुझे कला के क्षेत्र में कुछ समझते हैं कम, मैं सोचता हूँ ये चीज़, वो मेरी वीडियो का इंतज़ार करते हैं, पॉजिटिव कमेंट आते हैं, वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। मैं खुश हूँ सिवनी की पब्लिक से। कलाकारी जो है उन लोगों को अब शुरू शुरू में पसंद नहीं आती थी जो मैं बनाया करता था, पर जब मैं सीखने की उम्र थी भाई, मेरे को बन नहीं रहा ना, सीखा मैं खुद, यानी कि बोला सकता है कि एक प्रकार से खुद का सिखाने वाला गुरु जो होता है मैं खुद था। भरोसा आने में टाइम लगा, लेकिन जब आया तो बहुत अच्छे तरीके से आया। तो 21 मिलियन जो रील गई थी, इसके बाद बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी अचानक से एकदम से विक्की भाई के पास आई, और बहुत सारे जो नेशनल लेवल के न्यूज़ चैनल्स थे उन लोगों ने भी कवर किया, न्यूज़पेपर्स में भी सारे आए। तो वो वाला एक्सपीरियंस कैसा था कि एकदम से बहुत सारे लोग आपको अप्रोच कर रहे थे? तो वो टाइम कैसा था, कैसे डील किया उससे? देखो मैं तो बता रहा हूँ आपको कि मेरे को उस समय उतना अच्छे से बोलना आता नहीं था, क्योंकि सीखने की जो वो रहती ना, वो कभी ख़त्म नहीं होती। ये मैंने नॉलेज ज़िंदगी का सबक है मेरा, यानी कि सब बोल सकता हूँ इसको कि ये सीखना कभी ख़त्म नहीं हो सकता। अब अपन ने एडिटिंग सीख लिए, वीडियो बनाना सीख लिए, कलाकारी सीख लिए, अब कितनी चीज़ सीखे। अब बात आती है आपको लोगों के सामने बोलना है, और बोलने के लिए चाहिए आपको ज्ञान। ज्ञान सर्वोपरि है, श्री कृष्ण भी बोलते हैं ज्ञान सर्वोपरि है, तो ज्ञान के बगैर नहीं बोल पाएंगे आप। तो खैर मैं उतना ज्ञानी तो नहीं हूँ, पर मैंने भी कोशिश करा बोलने की कि हाँ भाई मैंने ऐसा बनाया, कोशिश करा बनाने की मैंने। मतलब प्रेशर रहता था जब हाँ, वो प्रेशर एकदम कभी सवाल कभी पूछते रहता था, सब न्यूज़ चैनल वाले? क्योंकि आए दिन 4-5 न्यूज़ रिपोर्टर आते थे ना, इसलिए प्रेशर रहता था। और उस समय क्या है ना, नींद हुई नहीं थी, रात रात दिन काम करे थे हम लोगों ने,
तो क्या है, वायरल बहुत हो गई, पूरे भारत में चल रही है बोले तो। रील तो ठीक है, पर गूगल में भी सर्च करते हैं तो आता है। हाँ, सारी चीज़ें। मठ मंदिर आप सर्च कर दो आ जाता है, सिवनी के महाकाल सर्च कर दो तो आ जाता है। मतलब सिवनी को एक नई पहचान जो मिली थी उस रील के बाद काफ़ी ज़्यादा मिली थी। सिवनी के मठ मंदिर जो हमारा एक मंदिर है यहाँ पे घर के पास में, वो काफ़ी प्रतिष्ठित मंदिर है। लेकिन ये चीज़ को स्पेशली देखने के लिए लोग आए, मंदिर तक आए, वायरल गई चीज़ें तो और बाहर के लोग भी यहाँ पर आए, तो ये मान्यता रखती है ये चीज़। बिल्कुल बिल्कुल। पर भोलेनाथ का ही मेरे ख्याल से आशीर्वाद है और उन्हीं की महिमा है कि वहाँ पर तक जो मठ मंदिर में जो उन्होंने मेरे से करवाए ना, कि वो उन्हीं का ही है पूरा। जो रेला बोलेंगे ना पूरा चक्र भी वो उन्हीं का है। उसमें एक अपन जैसे मामूली इंसान क्रेडिट शायद नहीं ले सकते। जहाँ तक मैं बोल रहा हूँ उन्हीं का है कि भाई कोई व्यक्ति आएगा, हर एक व्यक्ति का एक कार्य होता है जीवन में, महत्व होता है, अपन को समझने की ज़रूरत है महत्व का कार्य। तो मैंने बनाना चालू करा, तो कहीं न कहीं वो भोलेनाथ की इच्छा से हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि जो मनुष्य ये मान लेता है ना कि वो स्वयं खुद कुछ नहीं कर रहा है, तो उसी के हाथों से महत्व का काम होता है। तो मैं ये मानता हूँ कि वो भगवान जो हैं वो पहुँचाते हैं कहीं न कहीं सही मेरे बात है, साथ आप कनेक्शन। जो जिस चीज़ के लिए बने हैं आपसे भगवान वो चीज़ करवा ही हाँ, लेंगे। मेरा माध्यम है कि एक अलग-अलग उनका जो फेस होता है, उनकी एक छवि होती है। अब भगवान ने मुझे भेज दिया है, अब मैं दिखा रहा हूँ। एक प्रकार से माध्यम बोल सकते हैं आप, हाँ, हम सब एक माध्यम है। लिंक बोल सकते हैं सही बात है। कि भगवान जी की आप एक लिंक है समझ लो, वो भेज रहे हैं, आप बना रहे हैं। बाकी जो शिवलिंग है, काफ़ी प्राचीन शिवलिंग है। उस वहाँ पर पूजा पाठ करने के बाद कोई भी चीज़ व्यर्थ नहीं जाती। वहाँ पर नंदी के कान में बोलने से चीज़ें व्यर्थ नहीं जाती। जो बोलते हैं वो होता है। जो मैंने भोलेनाथ से मांगा वो सारा चीज़ हुआ। और बाकी ये इतना सारा वायरल हुआ तो सबसे ज़्यादा खुश तो मेरे घर वाले थे, क्योंकि बचपन से ही निकम्मा समझते हुए आए हैं शायद मुझे। नहीं, सही बात है। भगवान ने मौका दिया और बहुत अच्छा मौका दिया सभी को जवाब देने का, जो आज तक नकारते हुए आए थे, जिन्होंने बहुत नेगेटिव बातें हाँ, बोली, मैं बहुत बचपन सारी से चीजें बोली। बड़ा हो गया हूँ ये सब चीज़ों से, सच बताऊँ तो। जो कला का जो क्षेत्र है ना अपना, यहाँ पर बहुत छोटी चीज़ समझते हैं, सच बता रहा हूँ मैं सुन सुन के शांत हो जाते थे, मैं मुँह नहीं लगता तब। जैसे एक बोलते ना, मैं किसी काम को छोटा बड़ा नहीं बोल रहा हूँ, पर दिमाग में स्कूलों से लेकर कॉलेज से लेकर उसके आगे जो भी जर्नी हर जगह भर दिया गया है कि सरकारी जॉब सरकारी जॉब सरकारी जॉब, या फिर किसी भी जॉब पर। मैं अपनी चीज़ में अड़ा रहा, सच बताऊँ तो। क्योंकि मेरे को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आती थी लोगों की कि आप मेरे काम को छोटा बताना चाह रहे हो। क्योंकि सच बताऊँ भाई, मैं अपने काम को छोटा नहीं समझता। मैं अपने काम को बहुत महत्व देता हूँ। मुझे परवाह नहीं है, आप दो, दुनिया दे अथवा ना दे, मैं दूंगा। देखो, एक चीज है कि नौकरी हर कोई कर सकता है, लेकिन कला जो है वो हर किसी के बस की बात नहीं होती है। ठीक है, तो ये गिने चुने लोगों के पास ही ये हुनर होता है, गिने चुने लोगों को ही भगवान ये आशीर्वाद देता है। और ये आशीर्वाद विक्की भाई के पास था हमेशा से, बस थोड़ा टाइम लगा, लेकिन सही वक्त पे आया, देर आया दुरुस्त आया। हाँ, लड़खड़ा गए थे कभी, भगवान ने सही रास्ते में ला दिए। जीवन में ये चलता रहता है, बिल्कुल सही सुख बात है। दुख आने हैं, लड़खड़ाना है, बस ला देते हैं भगवान जी। आप उनसे कनेक्ट रहो, जुड़े रहो, उनकी बातें पढ़ो, उनको देखो, मंदिर जाओ, सकारात्मक ऊर्जा आएगी। और इसी बीच में एक सवाल ये है कि सबसे ज्यादा फेवरेट भगवान कौन से है तुम्हारे? भगवान से तुम इतने जुड़े हुए हैं हमेशा से, तो सबसे फेवरेट भगवान कौन से, जिनसे हमेशा से जो इष्ट देव बोलते हैं, मन से जुड़े हाँ, हुए जो आप भगवान? बोल सकते हैं। अब ये एक आस्था का विषय बोला जाए तो, कि फेवरेट तो कैसा बोलूँ, पर मतलब मन से जो जुड़े हुए भगवान है हमेशा से। मैं बचपन में भी कैसा है ना, एक बचपना अलग होता है, सच बताऊँ। एक बचपन से बता रहा हूँ मैं ड्राइंग करता था ना, कुछ चीज़ें बिगड़ती थी ना, तो क्या मालूम कि मेरे को बुरा लगने लगता था। अरे यार, जैसे मैं कृष्ण जी की बनाता था, और मैं कृष्ण जी, एक बाल हनुमान जी, इनको मैं भाई बना दिया करता था, एक दोस्त बना दिया करता था कि ये एक छोटे छोटे ये बच्चे हैं करके। तो यदि एक व्यक्ति की मेरे से पेंटिंग बिगड़ती है, सॉरी, यानी कि भगवान जी की पेंटिंग बिगड़ती है, बाल हनुमान जी या श्री कृष्ण की, तो मुझे बुरा लगने लगता था ऐसा अंदर मन में कि यार इनको बुरा ना लग जाए करके, कि हनुमान जी की ज़्यादा अच्छी बना दिया, कि फिर श्री कृष्ण की ज़्यादा अच्छी बना दिया तो इनको बुरा नहीं लग जाए, तो वो सुधारने में टाइम चला जाया करता था। पर जैसे जैसे बड़ा हुआ, भगवान को तो सारा ही मानता हूँ मैं, पर सच बताऊँ तो बजरंग बली से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हूँ मैं। हर शनिवार को आरती करना, चालीसा करना, वहाँ से बल आता है, सच बताऊँ तो बल बुद्धि विद्या वहाँ से आती है। वहाँ जाओ ना, बहुत अच्छा लगता है, वहाँ से पॉजिटिविटी आती है, शरीर में जितनी भी ऊर्जा वहीं से आती है। देव वो भी एक प्रकार से मतलब हाँ, शब्द नहीं है। तो ये तो सब हो गया है।
अब इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है अभी, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जो जिस पेंटिंग के लिए विक्की भाई ने बहुत टाइम से, बहुत सालों से सोचा था, लेकिन वो फाइनली अभी जाके 2024 में उन्होंने वो पेंटिंग को कंप्लीट किया है, और जिस पेंटिंग का नाम उन्होंने दिया है दृष्टिकोण। तो इस दृष्टिकोण को हम जानना चाहेंगे कि ये क्या सोच थी, क्या किस रीज़न से इन्होंने बनाया, और कहाँ तक ये चीज़ें सोच रहे हैं, उस दृष्टिकोण को हम जानने की कोशिश करेंगे। तो वो जो दृष्टिकोण जो था, वो शुरुआत कैसे हुई, क्या है मतलब उसके पीछे का थॉट? दृष्टिकोण सच बताऊं तो एक पेंटिंग नहीं है, यानी कि सिर्फ एक पेंटिंग ही नहीं है वो। लोग उसे पेंटिंग मान रहे हैं, मेरे घर वाले भी कंफ्यूज हैं कि सच बताऊं, क्योंकि मैंने ना, हाँ, मतलब सभी लोग हम कंफ्यूज है कि वो क्या है एक्चुअल में, आप क्या दिखाना चाह रहे हैं उसमें। मैंने क्या है ना, उस पेंटिंग का नाम दृष्टिकोण रखा हुआ हूँ। उसके पीछे भी एक कहानी है, उसके पीछे एक प्रेरणा है। मैंने कहाँ से प्रेरणा लिया हूँ, 35 करोड़ रुपए मैंने उसकी कीमत रखा हूँ पेंटिंग की, उसके पीछे भी एक कहानी, उसके पीछे भी प्रेरणा है। किसी भी चीज़ का हवा में बात नहीं कर रहा। हाँ, मतलब 35 करोड़ बहुत एक